हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इस वीडियो में करेंगे आपके एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। यानी ये ऐसा बोल रहा है कि ए और बी कोई दो पॉइंट्स हैं, ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी है। ओके, जहाँ पर इस लाइन सेगमेंट को इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, तो ये 4 इक्वल पार्ट्स बन गए, है ना। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा, तो इक्वल पार्ट्स हैं। यानी कि यहाँ पर अगर रेशो देखेंगे तो सारी की सारी रेशो कैसी चलेंगी, सेम होंगी, क्योंकि 1:1 चल रही है। तो अपन इसको ईजिली मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से निकाल देंगे। एक बार ए के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या बताइए, -2 और 2 है। वहीं बी के हैं 2,8, यानी 2,8। यहाँ पर अगर ए और बी का मिड पॉइंट देखें तो आप कहोगे कि ए और बी का मिड पॉइंट है सी पॉइंट, जो कि एकदम मिड में है। यहाँ से 1:1 इधर भी आ रहा है और इधर भी, यानी 2:2 में आ रहा है। और जब रेशो सेम हो तो कौन सा होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पर इसका आंसर बता देता हूँ। आंसर नंबर 9 पहले करते हैं एट ए पॉइंट सी। ठीक है, इस सी के लिए, तो सी के लिए x1 का काम करेगा ए के कोऑर्डिनेट्स और x2 के लिए काम करेगा बी के। तो यहाँ पर लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, यानी जो सी है इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, x1 x2 अपॉन में 2 और ऐसे ही y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो यहाँ से सी के लिए कौन है मिड पॉइंट में, ए और बी है, तो -2 आपका x1 है, यानी -2 आ जाएगा। प्लस x2 कौन है, बी के अंदर जो है, यानी कि 2 जो है ये आ जाएगा, अपॉन में 2 ले लिया, कोमा y1 कौन है, यहाँ से ए का है जो, यानी कि 2, प्लस ऐसे ही y2 कौन है, यानी ये जो है 8, ये आ जाएगा, अपॉन में आ गया 2। सिंपल करके थोड़ा सोल्व कर दीजिए, यानी -2 और 2 कितना होता है 0, अपॉन में 2 आएगा, कोमा 2 और 8 कितना होता है 10 और अपॉन में 2 आ जाएगा। सिंपल करके कट कर देते हैं, यानी ये कट होगा तो ये 0 ही आएगा, ये कट होगा तो आएगा 5, यानी कि अपना जो सी है इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए अपने को 0,5। ओके, तो अपन ने ए और बी का मिड पॉइंट निकाल दिया 0,5। अब क्या करते हैं, ए और सी को देखते हैं। तो ये जब देखेंगे तो ये भी 1:1 में डिवाइड हो रहा है और इनके भी मिड में कोई पॉइंट है, इसे मान लेते हैं डी। तो इस बार जब अपन मिड पॉइंट लगाएंगे तो ए और सी की हेल्प से डी को निकालेंगे, यानी यहां लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, है ना, डी के लिए। तो फॉर्मूला तो यही रहेगा जो आपका था x1 प्लस x2, यानी कि, लेकिन कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए। x1 के लिए कौन है -2, इसे लिख देंगे, प्लस x2 कौन है, इस बार c से टेकिंग करेंगे क्योंकि d है वो a और c के मिड में है, तो क्या आएगा प्लस में 0 अपॉन में 2, कोमा ऐसे ही y1 यानी कि a के अकॉर्डिंग क्या है 2 आ जाएगा, और प्लस में y2 यानी c के अकॉर्डिंग क्या है 5, ये आ जाएगा, और इसके अपॉन में क्या है 2, तो ये 2 लिख देंगे। सिंपल कर लेते हैं, तो -2 और प्लस 0 कितना होता है -2 ही होगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, कोमा 2 और 5 कितना होता है 7 और अपॉन में आ जाएगा 2। ये कट हो रहे हैं दोनों, तो कितनी बार 1 टाइम, यानी -1 और कोमा 7/2। तो ये आ जाएगा अपने डी, जो कि कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है -1 और कोमा 7/2। अपन ने ए और बी का मिड पॉइंट सी निकाला, ए और सी का मिड पॉइंट डी निकाल दिया। ऐसे ही ये जो सी और बी है इसका भी मिड पॉइंट अपना यहाँ पर आ रहा है, यानी ई पॉइंट, और ये भी 1:1 में ही है, तो सी और बी की हेल्प से ई निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको करके, क्या कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। तो फॉर्मूला तो यही रहना है x1 x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2, लेकिन इस बार कोऑर्डिनेट्स पॉइंट c और b से टेकिंग करेंगे, यानी x1 बोल रहा है तो c से ले लेंगे क्या 0, प्लस x2 है तो b से ले लेंगे, यानी क्या 2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि b और c का मिड पॉइंट e है, तो उसके इर्द गिर्द वाले जो पॉइंट होते हैं आजू बाजू वाले उन्हें टेकिंग करते हैं। अपॉन में क्या आएगा 2 आ जाएगा, कोमा y1 बोल रहा है तो c के अकॉर्डिंग उठाएंगे 5 आ जाएगा, प्लस y2 बता रहा है तो b के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, अपॉन में 2 है ही। सिंपल कर लेते हैं, 0 और 2 कितना होता है 2 होगा, अपॉन में 2 है, कोमा 5 और 8 कितना होता है 13, अपॉन में 2 है ही। सिंपल कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल, यानी 1 आ गया, कोमा 13 अपॉन में 2 एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरीके से ई जो है इसके कोऑर्डिनेट्स अपने को मिल गए, क्या क्या 1,13 अपॉन में 2। और हमें यही कहा था कि 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा, तो अपने 4 इक्वल पार्ट्स में बांटे, उसके बीच में डी सी और ई ये नए पॉइंट्स आए थे, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने थे। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे।